स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्लास फिफ्थ एवं पाँचवीं दोनों जो है हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बच्चों यहाँ पर तो ध्यान रखेंगे। पार्ट जो है आपका 2 मतलब पार्ट 2 जो है आज हम पढ़ेंगे बच्चों घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। तो आपको विचित्र लगा होगा सुनकर बच्चों यहाँ पर कि वृक्ष जो है घी गुड़ और शहद कैसे देते होंगे। तो इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे बच्चों कि किस प्रकार हमको कहाँ जो है और किन किन जगहों में ये वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। तो हम तो अभी तक मालूम नहीं था सभी को, है ना। ये बहुत ही अच्छे पाठ है बच्चों, ध्यान रखना इसमें किस प्रकार से घी और गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष भी होता है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग जो है इसके पाठ के कठिन शब्दार्थ की ओर पहले चलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखेंगे कठिन शब्दार्थ लिखना है बच्चों सबसे पहले पेज में आपको। उसके बाद आपको डेली होमवर्क जो है रफ कॉपी में 1 पेज आपको अलग से लिखेंगे बच्चों, ये आपका होमवर्क सेकंड। तो चलिए पहले हम पाठ एक्सप्लेन करने से पहले इसको अपन क्या करते हैं, परिचय देखते हैं। तो परिचय दिया जानकारी या पहचान होता है बच्चों। विचित्र मतलब अद्भुत, मतलब जो इसका कोई कल्पना ना किया जाए बच्चों, है ना। इलाकों मतलब होता है क्षेत्रों। औषधि मतलब होता है दवा। उपलब्ध मतलब प्राप्त। ज़्यादातर मतलब अधिकतर। तादाद मतलब संख्या मात्रा में। प्रयास मतलब होता है कोशिश। स्वादिष्ट मज़ेदार या जायकेदार भी बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर। सुगंधित मतलब खुशबू वाला या महक भी बोल सकते हैं। वातावरण मतलब आसपास की स्थिति। सुगमता मतलब होता है बहुत ही सरल आसान, जो है ना। बाकायदा मतलब जो है बाकायदा बोला जाता है एक नियम के अनुसार। तकनीक मतलब युक्ति उपाय। अनोखा मतलब विचित्र जो बोल सकते हैं। उत्पादन मतलब पैदावार। सौंदर्यवर्धक मतलब सुंदरता बढ़ाने वाला। और तैली मतलब तेल युक्त। पुष्पित मतलब खिले हुए फूल सहित। लुप्त मतलब आनंद। और अमूल्य मतलब जिसकी मूल्य ना या अनमोल। तो हमने बताया बच्चे अनोखा भी होता है और निराला, अनोखा का निराला होता है, अद्भुत भी होता है। इस प्रकार से आप अपने जो है फेयर कॉपी में फर्स्ट पेज में लिखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चे। बहुत ही रोचकदार और मज़ेदार जो है पाठ है, जिसमें नए चीज़ हमको जानने को मिलेगा इस पाठ के माध्यम से, है ना। तो आज हम पाठ को स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही, जिसमें एक सोचनीय बात है कि घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष भी होता होगा, है ना। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रकृति ने वृक्ष के रूप में हमें एक अनमोल उपहार दिया है, मतलब एक बहुत ही बड़ा तोहफा जो दिया है। वृक्ष चाहे कोई भी हो उसका अपना महत्व होता है, हर वृक्ष का अपना ही एक महत्व होता है बच्चों। यहाँ पर बताया गया है वृक्षों के महत्व के कारण ही आज भी हम जो है कुछ विशेष वृक्षों को पूजते हैं। मतलब आप देखे होंगे बरगद है ना, इन सबको पूजा करते हैं बच्चों, आपको याद होगा, है ना। कल्प वृक्ष का नाम तो आपने सुना ही हो। कल्प मतलब कल्पना जैसे करने वाले। कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष आज भी मौजूद है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं, जो पाठ का नाम में संकलित दिया बच्चों यहाँ पर। तो आओ क्वेश्चन चालू हो रहा है बच्चों। आओ तुम्हारा परिचय जो है घी गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि गुड़ घी शहद देने वाला एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। ये जो कहाँ मिलता है उसके बारे में बताया गया बच्चों। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी गुड़ तथा शहद देता है। कहाँ पाया जाता है बताया बच्चों यहाँ पर, उत्तराखंड के पहाड़ी में। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। मतलब इसी जो इसके अलावा यह वृक्ष जो इसी वृक्ष जो गुड़ शहद देने वाला वृक्ष जो है कीड़े चूहे और कीटनाशक में भी उपलब्ध होता है। इस पेड़ के बीजों से ही घी की तरह का इतना तैलीय पदार्थ निकलता है, मतलब इसके ही बीजों से वृक्ष से, है ना। तैलीय पदार्थ मतलब तेल जैसे कि एक अंग्रेज ने इनका नाम ही घी वाला वृक्ष रखा। इसको नाम जो होता है इंडियन बटर ट्री रख दिया। घी वाला वृक्ष बोलते हैं इंडियन बटर ट्री।
तो स्थानीय लोग इसे चूरा वृक्ष कहती हैं, मतलब चूरा कहते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, चलिए देखेंगे इसका नाम है जो है। तो यह अमूल्य वृक्ष जो कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद, ध्यान रखें कहाँ मिलता है ये अमूल्य वृक्ष जो है, कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत और नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसका वृक्ष जो लंबाई है वो अब वहाँ उसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है, कोई दूसरी जगह उत्पन्न नहीं होता है ना यहाँ पर गाइस। अतः वहाँ के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है, मतलब एक कल्पना करने के समान होता है इसमें है ना। तो उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है, क्योंकि दूसरी जगह से उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर बताया गया ना। जिसके पास फल देने वाला 3 या 4 चूरा वृक्ष होते हैं, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब जिसके पास में है, मतलब उन्होंने उत्पन्न मतलब वहाँ पर उगा है। तो उन वृक्षों से वह गुड़ और शहद, शुद्ध शहद भी प्राप्त कर सकता है उस वृक्ष से, चूरा वृक्ष से, है ना। तो यह जो है वृक्ष छायादार और फलदार, मतलब छाया और फैला हुआ होता है, छायादार भी होता है और फैला होता है। इसके फलने फूलने का समय ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ पर ये पहाड़ी नदी के किनारे जो है ना, जो है भारत और नेपाल के पहाड़ियों के बीच जो 300 फीट ऊपर तक इसकी जो रहते वृक्ष रहते हैं इसमें, है ना। और इसमें जो बताया गया आप ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है ये वृक्ष जो है फलने फूलने का समय जो बताया गया है अक्टूबर से जनवरी तक होता है, और जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं, और पके हुए फल पीले रंग के लिए हुए खाने में काफ़ी स्वादिष्ट एवं जो है मीठे तथा सुगंधित होते हैं। वातावरण में फैली इस फल की मीठी जो है महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चूरा जो है पकने लगा है। तो जुलाई में पक जाता है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं, बीज भी उपयोगी है। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे भी कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्ष से फल खाने देते हैं, ताकि उसे बीज प्राप्त करते हैं, है ना। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं ना बच्चों, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। जिन्हें ज़मीन से बीनकर जो वहाँ के जो लोग रहते हैं उसको बीनकर इकट्ठा कर लेता है या कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 कुंटल तक बीज प्रति वर्ष मिल जाते हैं। तो ठीक है गाइस, यहीं तक हम आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है PDF पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट PDF में। आज के लिए गुड डे। तो आप लिख लोगे क्या? नहीं लिख लो भैया, अभी बनाना चालू क्यों, अभी तो बनाते जाऊँगा मैं तो।